हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड इंग्लिश पर स्वागत है। आज एक कहानी ग्रीडी डॉग की है, लालची कुत्ता, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, कैसे समझना है सेंटेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर कहानी अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ये स्टोरी लिखा हुआ है द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। ठीक है, तो एक लालची डॉग का मतलब कुत्ता है, तो एक लालची कुत्ते की कहानी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देयर वाज का मतलब था है। ठीक है, अ डॉग क्या था? एक कुत्ता था। ठीक है, कैसा कुत्ता था? डेट वाज वेरी हंग्री, है ना। हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा। वेरी का मतलब बहुत हुआ, वाज का मतलब था, जो क्या था? बहुत भूखा था। एक कुत्ता था जो बहुत भूखा था। ही आया है इस डॉग के लिए। ठीक है, हमने ही का यूज किया कुत्ते के लिए। करा ही सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढना, खोजना। हम एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड को हिंदी बताएंगे, आप सीखिएगा, समझिएगा। करा ही सर्च फॉर का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढना, तलाश करना। करा है कि सर्च फॉर फूड, किसकी तलाश कर रहा था? भोजन की तलाश कर रहा था। एवरीवेयर, हर जगह, हर कहीं। एवरीवेयर का मतलब हर जगह। एंड और एट लास्ट, और अंत में। एट लास्ट का मतलब क्या हुआ? अंत में। ही का मतलब वह, फिर से हमने बोला डॉग के लिए है। फाउंड अ बोन का मतलब क्या होता है ना। बोन का मतलब होता है, जैसे कोई भी हम मांस बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो उसे एक बोन मिलता है, हड्डी मिलता है। अब यहाँ पे फाउंड का मतलब क्या हुआ है? पाना। ठीक है ना, उसे मिला, पाया, एक हड्डी पाया, बोन पाया। ही पिक्ड, पिक का मतलब होता है उठाना, है ना। तो ही पिक्ड मतलब वह उठाया, क्योंकि बात पास्ट का हो रहा है, सेकंड फॉर्म में है, हम शुरू से ही पास्ट में यूज कर रहे हैं सेंटेंस को। करा है कि ही पिक्ड द बोन, उसने बोन को क्या किया? उठाया। विद हिज माउथ, अपने मुंह में। यहाँ पे हिज माउथ का मतलब क्या है ना, अपने मुंह में। एंड स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब क्या होता है? सेकेंड फॉर्म है, वी टू, शुरू करना, है ना, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना। गोइंग, है ना, जाना स्टार्ट किया। ठीक है, बैक टू, देखो स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, बिफोर आता है। जैसे आप बोलते हैं स्टार्ट प्लेइंग, स्टार्ट राइटिंग, इस तरह से। तो आप स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिरंड का यूज़ करते हैं। करा गोइंग बैक टू हिज होम, अब वो तलाश में ढूंढ रहा था, इधर उधर भटक रहा था, उसकी तलाश समाप्त होती है, उसे एक बोन मिलता है। अब जैसे ही वो बोन मिलता है तो वो क्या करना स्टार्ट करता है? बैक, है ना, अपने घर की तरफ वो वापस आना स्टार्ट कर देता है। करा देयर वाज अ ब्रिज, क्या था? एक ब्रिज था। ब्रिज का मतलब पुल। यहाँ पे देखिए एक पुल बना हुआ है, तो एक पुल था। कह रहा है कि ऑन द वे, रास्ते में, एक जैसे ही वो जंगल से, है ना, कहीं पे ढूंढ रहा था, उससे होकर गुजरता है, आता है, वापस आ रहा होता है, तो उसे एक ब्रिज मिलता है ऑन द वे, रास्ते में। टू हिज होम, है ना, उसके घर के रास्ते में आने का जो रास्ता था उसके घर की तरफ, उस रास्ते में ही एक पुल मिला। ठीक है, करा वेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग, जब वो क्या करता है? स्टार्ट का मतलब शुरू करना, वेन का मतलब जब है, ही मतलब हुआ, जब वह स्टार्ट करता है, शुरू करता है, क्रॉसिंग, है ना, उसको पार करना। क्रॉस का मतलब इस तरफ से उस तरफ एक क्रॉस होना होता है। तो क्रॉसिंग करना जैसे ही स्टार्ट करता है, इट सी, है ना, क्रॉसिंग, है ना, इट, है ना, उस ब्रिज को कराए कि ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, तो उसने अपने परछाई को देखा। देखो यहाँ पे एक कुत्ता है, इसका यहाँ रिफ्लेक्शन बन रहा है, परछाई बन रहा है। तो कह रहा है कि इन द वाटर, कहाँ नज़र आता है? पानी में नज़र आता है। ये पानी है, पानी में रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, चेहरा नज़र आता होगा। कह रहा द डॉग, है ना, कुत्ता क्या कहता है? थॉट, सोचा। डैट देयर वाज
अनदर डॉग, ठीक है। अब जैसे अपना परछाई देखकर उस कुत्ते को क्या लगता है ना, कि वो थॉट का मतलब क्या हुआ, सोचा कि डेट देयर वाज अनदर डॉग विद अ बोन इन द वाटर, कि एक और कुत्ता है ना, एक बोन के साथ, मतलब उसके मुंह में भी बोन था इस पानी में, है ना। अनदर डॉग है, दूसरा कुत्ता है। अब आगे बात समझिए, क्योंकि उसका परछाई था, जैसा वो था वैसे ही दिखेगा उसका भी, है ना। करा ही वांटेड, उसने चाहा। देखो जब आदमी लालची बन जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ पे सेम उसी की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ये सोच रहा है कि एक और है कुत्ता, क्यों ना उससे भी हम छीन लें, है ना। ये लालच बुरी बला होती है। करा ही वांटेड टू गेट, है ना, उसने चाहा। वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। तो उसने चाहा टू गेट, पाना, डेट की, है ना, अदर बोन टू, मतलब अदर बोन मतलब दूसरा जो बोन है उसको भी, टू का मतलब भी, मतलब दूसरा बोन को भी पाना चाहा। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ रहा है। आगे की बात देखिए, करे सो ही स्टार्टेड, इसलिए ही स्टार्टेड बार्किंग। अब ये क्या करता है, एक कुत्ता अपने परछाई पर ही भौंकना स्टार्ट कर देता है। बार का मतलब क्या होता है, भौंकना। बार बार आप देख रहे हैं कि हम स्टार्ट के बाद बिफोर का यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये चीज़ समझिएगा। एट हीज ओन रिफ्लेक्शन, किस पर, एट का मतलब यहाँ पर है, अपने ही परछाई पर वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। कह रहा है कि हीज बोन फेल इन वाटर, अब उसका जो बोन था, जो मुंह से वो पकड़े हुए था, जैसे ही भौंकना स्टार्ट करता है वो बोन कहाँ गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। फेल इन वाटर एज सुन एज, यथा शीघ्र मतलब शीघ्र ही ओपेंड हिज माउथ, जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है बोन उसके मुंह से नीचे गिर जाता है। करा है द ग्रीडी, है ना, पानी में गिर जाता है। द ग्रीडी डॉग लॉस्ट हिज बोन, वो जो लालची कुत्ता था वो अपना बोन को खो देता है। लॉस्ट का मतलब खो देना, मतलब एक बोन दूसरे को पाने के चक्कर में जो उसके पास था वो भी खो देता है ना। तो यहाँ से ये सीख मिलता है। करा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि डोंट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा चीज़ होता है संतोष, आपको संतोष रखना है। कहा जाता है कि कंटेंटमेंट इज ग्रेटर हैप्पीनेस, ये जो संतोषम परम सुखम कहा जाता है कि संतोष ही परम सुख है। अगर आपके पास जितना है उतना में अगर आप संतुष्ट हैं तो कभी भी आपको कुछ उदास, कभी वैसा दिक्कत नहीं आएगा, है ना। अगर ये इस बोन के चक्कर में अगर ये नहीं होता तो शायद इसके पास एक होता, है ना। एक के दूसरे के लालची बनने के वजह से अपना भी इसने खो दिया, है ना। तो ऐसे हमें लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, है ना, कैसे हम सेंटेंस को समझते हैं, हिंदी करते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, धन्यवाद।